शेर जंगल के बीच एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे आराम से लेटा हुआ था। सुबह की हल्की हल्की धूप उसकी सुनहरी यल पर पड़ रही थी और हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी। परिंदे दरख्तों पर बैठकर चहचहा रहे थे और दूर कहीं खरगोश अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। शेर की खिली तो इसने मुस्कुराकर सोचा कि आज जंगल कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। वो उठा, जिस्म को खींचा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा ताकि किसी को डर ना लगे। वो अब जान चुका था कि जोर से चलने और दौड़ने से जंगल खामोश तो हो जाता है मगर खुश नहीं होता। चलते चलते इसने देखा कि बंदर दरख्त से दरख्त पर छलांगे लगा रहे हैं और एक दूसरे पर आम फेंक कर हंस रहे हैं। एक आम लुढ़क कर सीधा शेर के सामने आ गया। बंदर डर के मारे रुक गए मगर शेर ने हंसकर आम उठाया और वापस उछाल दिया। ये देखकर बंदर खुशी से तालियां बजाने लगे और जंगल में कह गूंज उठे। शेर के दिल में अजीब सी खुशी दौड़ गई। इसी लम्हे जमीन ने हल्की सी कपकपाहट महसूस हुई। देम देम देम। शेर फौरन समझ गया कि ये कदम हाथी के हैं। थोड़ी ही देर में हाथी नमूदार हुआ। इसकी सूंड में फूलों की माला थी और कानों पर रंगीन पत्ते लगे हुए थे। शेर ने हैरत से पूछा, आज इतने सजे हुए क्यों हो? हाथी हंसा और बोला, आज बच्चों का दिन है, मैं चाहता हूँ जंगल में मेला लगे, खेल हो, हंसी हो। शेर ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, मगर क्या सब तैयार होंगे? हाथी ने एतमाद से कहा, अगर आप साथ हों तो सब खुशी से आएंगे। शेर ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है, आज जंगल में कोई धार नहीं, सिर्फ मुस्कुराहटें होंगी। दोनों ने मिलकर जंगल में खबर फैलाई। परिंदे उड़कर पैगाम ले गए, बंदर शोर मचाते फिरे और खरगोश एक दूसरे को बताते गए। थोड़ी ही देर में जंगल का खुला मैदान जानवरों से भर गया। नन्हे नन्हे हिरन उछल रहे थे, कछुए आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे और सबकी आंखों में तजस्सुस था। शेर आगे आया और नरमी से बोला, आज हम सब एक साथ खेलेंगे, कोई डरेगा नहीं। ये सुनते ही बच्चों ने खुशी से शोर मचा दिया। पहला खेल था दौड़, मगर शर्त ये थी कि कोई अकेला नहीं दौड़ेगा बल्कि दोस्त का हाथ पकड़कर दौड़ेगा। शेर ने खुद भी हिस्सा लिया और जानबूझकर आहिस्ता दौड़ा ताकि बच्चे जीत सके। हाथी ने अपनी सूंड से सब पर हल्का हल्का पानी छिड़का तो कह गूंज उठे। बंदर कलाबाजी लगाते रहे और परिंदे ऊपर से गीत गाते रहे। खेलों के बाद सब थक गए तो हाथी ने फल बांटे। अचानक एक नन्हा खरगोश फिसल गया और रोने लगा। शेर फौरन झुका, इसे नरमी से उठाया और प्यार से पूछा, लग तो नहीं गई? खरगोश मुस्करा दिया। सब ने देखा कि बादशाह कितना मेहरबान है। इसी दौरान खबर आई कि जंगल के किनारे वाला छोटा तालाब मिट्टी गिरने से बंद हो गया है और पानी कम हो रहा है। बच्चे उदास हो गए क्योंकि वहीं खेलना था। शेर ने फौरन कहा, घबराओ नहीं, हम सब मिलकर ठीक करेंगे। हाथी आगे बढ़ा, बंदर दरख्तों पर चढ़ गए, खरगोश रास्ता दुखाने लगे और सब तालाब की तरफ चल पड़े। हाथी ने अपनी ताकत से मिट्टी हटाई। शेर ने बड़े पत्थर एक तरफ किए, बंदर ऊपर से देखकर बताते रहे और परिंदे उधर उधर जाकर मदद बुलाते रहे। कुछ ही देर में पानी दोबारा बहने लगा। बच्चे खुशी से उछल पड़े। एक नन्हे हिरन ने शेर से कहा, अब वाकई हमारे दोस्त हैं। ये सुनकर शेर की आंखें नम हो गईं। शाम होने लगी तो सब वापस मैदान में आए। हाथी ने मौसीकी शुरू कर दी, बंदर ढोल पीटने लगे, परिंदे गाने लगे और शेर भी दम हिला हिलाकर नाचने लगा। सब हंस हंस कर लूटपोट हो गए। रात को चांदनी फैल गई तो शेर ने बच्चों को कहानी सुनाई कि पहले वो समझता था कि बादशाही का मतलब सबको डराना है, मगर हाथी ने इसे सिखाया कि असल ताकत दोस्त बनाने में है। हाथी ने कहा, और मुझे शेर ने सिखाया कि दिल बड़ा हो तो सब साथ चलते हैं। बच्चे तालियां बजाते रहे। अगले दिन से जंगल और भी बदल गया। जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। खेल रोज का मामूल बन गए। शेर जब भी चट्टान पर बैठता तो नीचे खौफ नहीं बल्कि हंसी देखता। वो जानता था कि अब इसका जंगल सिर्फ महफूज ही नहीं बल्कि खुशहाल भी है। हाथी अक्सर उसके पास आकर कहता, देखो दोस्ती ने कितना कुछ बदल दिया। शेर मुस्करा कर कहता, हाँ, और ये सब हमने मिलकर किया। वक्त गुजरता गया, मौसम बदले, कभी बारिश आई कभी धूप, मगर जंगल की खुशी कायम रही। नए बच्चे पैदा हुए और उन्हें यही कहानी सुनाई गई कि एक वक्त था जब शेर और हाथी ने फैसला किया कि जंगल को हंसी का घर बनाना है, और इसी फैसले ने सबकी जिंदगी बदल दी। इस तरह शेर और हाथी की ये मज़ेदार और प्यारी कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही और सब ये सीखते रहे कि मिलजुल कर रहने में ही असल खुशी और असल ताकत है।